मेरे को किस्सा याद आ रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको अपनी बायोग्राफी में लिखा है। हाँ। वो एक एग्जाम देने के लिए गए, शायद डिफेंस का कोई एग्जाम था, मुझको अभी याद नहीं आ रहा, देहरादून। हम्म। तो जहां से वो आए, हम्म। वहां से जहां उनका जन्म हुआ, हम्म। उससे देहरादून बहुत दूर था। हम्म। तो एग्जाम देने के लिए जाना था, जेब में पैसा भी नहीं था। तो माँ बहन के अपने गहने गिरवी रख करके आए जी, और बताओ। एग्जाम देने के लिए आए। जब एग्जाम देने के लिए आए तो एग्जाम में पास नहीं हुए, फेल हो गए। हाँ। अब फेल होकर के रोने लगे, क्या करूं, पैसा भी नहीं है कि वापस चला जाऊं। अगर पास हो जाता, कुछ नौकरी लगती, काम मिलता, तो बिल्कुल। पैसा आता, तो वापस चला। अब पैसा भी नहीं बचा, तो करूं क्या। हम्म। तो वहां से ऋषिकेश गए। हम्म। ऋषिकेश में गंगा तट पर जाकर के बैठ करके रोने लगे। उनको रोते हुए गंगा के तट पर, किनारे पर खड़ा हुआ हम्म। स्वामी शिवानंद जी ने देख लिया। और स्वामी शिवानंद जी ने बोला कि ये लग रहा है कोई आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि एकदम किनारे पे खड़े थे और बहुत रो रहे थे। हम्म। तो वो आत्महत्या ही करने को थे बस। तो स्वामी शिवानंद ने उनको देखा हम्म। और देख करके कहा कि तू क्यों रो रहा है?" तो डॉक्टर कलाम ने बोला कि मैं आया था, ऐसे ऐसा हुआ, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पैसा भी नहीं है, अब घर कैसे जाऊं, मैंने गिरवी रखे हुए हैं, अब ईश्वर ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मैं मरना चाहता हूँ। हम्म। तो स्वामी शिवानंद ने एक बात कही कि बेटा, ईश्वर तुझे इससे कुछ बड़ा देना चाहता है। तू ये मत सोच कि उसने ये नहीं दिया, हम्म। वो तेरे लिए उसने कुछ बड़ा सोचा है। इसलिए रो मत, रो मत, पैसा ले, हम्म। जाने का किराया भाड़ा मैं देता हूँ, हम्म। जा और आगे की तैयारी कर। हम्म। उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यदि स्वामी शिवानंद नहीं मिलते तो वो आत्महत्या कर लेते। हम्म। ना वो मिसाइल मैन बनते, ना वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते, और ना वो राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते। बिल्कुल। यानी उसके दिमाग में बैठाया कि, और वास्तव में ईश्वर उनसे बड़ा कराना चाहते थे, और ईश्वर ने उनसे बड़ा कराया। कराए। कि बड़े बड़े आर्मी पर्सन और डिफेंस और ये सब जो चीफ होते हैं, वो राष्ट्रपति के पीछे चलते हैं ना। तो वो कुछ छोटा चाहते थे, पर ईश्वर ने उनको नहीं दिया। बिल्कुल। तो कभी कभी फिर मेरे को लगता है कि सब परमात्मा ने सेट किया हुआ है। हम्म। ईश्वर जो तुमसे कराएगा वो कराएगा। इसीलिए अपने रथ, जो अपने जीवन का जो रथ है, हाँ। उसकी जो रेन्स है, उसकी जो डोर है। डोर है, लगाम है, वो ईश्वर के हाथ में दे दो, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के हाथ में दे दी। पर बिल्कुल। देने के बाद संशय मत करो, जैसे अर्जुन ने किया। राइट। वो संशय नहीं करना है, वो विषाद